जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेट नंबर 1 है और ये करंट अफेयर का सेट है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 26 अप्रैल तक 2022 तक अपडेट है, यानी कि अप्रैल 2021 से लेकर 26 अप्रैल 2022 तक इसमें अपडेटेड प्रश्न है। और जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है 1 साल के दौरान ही पूछा जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम को देते हैं, वह चाहे बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो या कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं ये सेट प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप से करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो यहाँ देखें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु जागरूकता कार्यक्रम विनय समरस्य योजना शुरू किया? तो आप बताएं कौन सा राज्य सरकार ये योजना शुरू किया गया? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से जुड़ा हुआ, तो ये आपका कर्नाटक में ए नंबर आंसर हो जाएगा। यदि अनुच्छेद पूछा जाए, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया? प्रश्न है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कहाँ पे आभूषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तस्कंद, उज्बेकिस्तान में किया गया। तस्कंद, उज्बेकिस्तान आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, चूँकि प्रश्न है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया? भारतीय आभूषण प्रदर्शनी भवन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो आप याद रखेंगे, ये 2 नंबर का हो जाएगा, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम आरंभ किया है? चलिए, आंसर कीजिए 3 नंबर का। तो ये हो जाएगा HDFC एर्गो। HDFC एर्गो के द्वारा किया गया है, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्था FRI देहरादून का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्था के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपसे पूछा जा रहा था। रेणु सिंह हो जाएंगी। रेणु सिंह आप याद रखेंगे। कौन? तो रेणु सिंह। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक पुस्तक लॉन्च किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति आयोग ने मिलकर भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक पुस्तक लॉन्च किया है। तो ये आप जान जाएं, खाद्य और कृषि संगठन के साथ मिलकर। सी नंबर आंसर होगा, खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ मिलकर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप जरूर देखें। 6 नंबर प्रश्न है, गुड्डी पाड़वा गुड्डी पाड़वा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में नव वर्ष के रूप में बनाया जाता है? गुड्डी पाड़वा याद रखेंगे। तो ये आपका 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? डेविन ब्रेवो याद रखेंगे। डेविन ब्रेवो याद रखेंगे। चलिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर क्या कह रहा है, भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समरूपता को परिलक्षित करने हेतु अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास किया है? ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं, इसका हो जाएगा फ्रांस के साथ किया है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा धैर्य बना के देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप कहीं से करंट पढ़ते हैं तो ये प्रश्न जरूर बनाएं। चलिए, बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा 5वां शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2022 में किस राज्य में
प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण लाभार्थियों के 5.21 लाख करोड़ का उद्घाटन किया गया, घरों का उद्घाटन किया गया। ये आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न, तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? वर्ष 2021 में 31वें सरस्वती सम्मान के लिए तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को चुना गया है। रामदरस मिश्र याद रखेंगे, सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है और किस देश के लिए? तो आप याद रखेंगे विनय मोहन क्वा यात्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 14 नंबर 6 अप्रैल से 8 अप्रैल 2022 तक वायुसेना कमांडर के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोवा 31 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे जिनका नाम है सर्गेई लावरोव? चलिए आंसर कीजिए 15 नंबर प्रश्न का, तो ये रूस के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है DRDO ने कहाँ से सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया? SFDR का सफल परीक्षण किया है, ये आपको बताना है 16 नंबर प्रश्न का, तो ये चांदीपुर से किया है। एसेज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता फुल मैराथन, एजेस याद रखेंगे, एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता फुल मैराथन 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? 17 नंबर प्रश्न को आपको आंसर करना है, तो ये देवनाथ जी जीते हैं, रूपन देवनाथ याद रखेंगे, देवनाथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और लेपाक्षी स्थित मोनोलिथिक बुल यानी कि नदी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थाई और अस्थाई सूची में रखा गया है? 18 नंबर, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से है। किस राज्य के? कौन कौन तू पूछ रहा है? वीरभद्र स्वामी मंदिर और लोपाक्षी स्थित मोनोलिथिक पुल, ये दोनों को शामिल किया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कौन सा राज्य 2021-22 फसल वर्ष जुलाई जून में भारत में सब्जी का शीर्ष उत्पादन बन गया? किस राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है सब्जी के उत्पादन में। अगला है मिगुएल वैन डैम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? मिगुएल वैन डैम उनका निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वह फुटबॉलर थे। यदि आपको किसी प्रकार का इसमें लगे कि सुधार किया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट